हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने 2 पार्ट्स बना दिए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के, और लास्ट पार्ट्स में हमारा कवर हो गया था सॉलिड के बारे में। अब हम 2 पार्ट्स और पढ़ेंगे जिसमें कि लिक्विड एंड गैस। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे लिक्विड और गैस के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं लिक्विड्स के बारे में। In liquid, the particles are closely together, but they are not as close as in solid। ये बोल रहा है स्टूडेंट कि जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली टुगेदर तो होते हैं, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं कि ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में इतना क्लोज हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स इतना क्लोज नहीं होते हैं आपस में जितना कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स। ओके, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा। स्टूडेंट चलो आगे पढ़ते हैं। ये पॉइंट आप पढ़ोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला इसी में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो फर्स्ट पॉइंट में तो इसने ये बोला था कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा क्लोज नहीं होते। अब सेकंड पॉइंट में इसने ये बोला है जो इसके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स लगती है ना, मैंने आपको बताया था ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, इसलिए ज़्यादा क्लोज हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम लग रही है, सॉलिड के कंपेरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कम लग रही है, इसलिए कम क्लोज हैं। तो आगे पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, लिक्विड के एग्जाम्पल में दे रखा है वाटर एंड मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, केरोसिन एंड पेट्रोल। आपको दिख तो रहा है ना पेट्रोल। स्टूडेंट अब देखिए, अब ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ तो आया ना इतना कि ये जो 2 पॉइंट हैं इन दोनों पॉइंट समझ में तो आ गए ना। अगर नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पर। इसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहा है ये, इसमें बोला है इसने कि लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड की जो होती है वो फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती स्टूडेंट। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बताऊँगा मैं कि ये फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है और शेप इसकी फिक्स्ड क्यों नहीं होती, अभी बताएंगे इसके जस्ट इनको पढ़ने के बाद। देखिए स्टूडेंट, अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि लिक्विड हैविंग अ लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड। ये आपको पॉइंट याद करना है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो लेस होती है कंपेयर टू सॉलिड। ओके स्टूडेंट, ये जो है ये आपको पॉइंट याद करना है, और ये कंपैरिजन भी है लिक्विड और सॉलिड के बीच में। लिक्विड डज नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। तो देखिए कि क्या होता है कि जो लिक्विड, ये बोल रहा है पॉइंट कि जो लिक्विड होता है वो किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है। मतलब कि ये कंटेनर, ये हमने ले लिया, कोई भी ग्लास ले लिया ये हमने। ओके, ग्लास लेने के बाद हम इसमें वाटर फिल करेंगे। ये वाटर हमने टोटली फिल ऊपर तक कर दिया। करने के बाद क्या होता है, हमने इसको कवर कर दिया किसी भी उससे, जिससे ये कवर हो जाए, बंद हो जाए। बंद होने के बाद स्टूडेंट आप देखना कि इसको टर्न करके देखना, ग्लास के फॉर्म में होना चाहिए, जिसको ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए आपके पास, तभी आप देख पाओगे। तो जब इसको उल्टा करोगे तो एक बबल टाइप का आपको दिखेगा, बबल टाइप का दिखेगा। वो बबल समझ लीजिए कि वो स्पेस है, वेकेंट स्पेस है इनके बीच में। तो इसलिए बोलते हैं कि लिक्विड जो होता है हमारी जो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या है, देखिए अगला पॉइंट है कि लिक्विड फ्लो इजीली। लिक्विड जो होता है वो इजीली फ्लो हो जाता है। देखिए सॉलिड तो फ्लो नहीं होता, लेकिन लिक्विड इजीली फ्लो हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि वो फ्लो नहीं होता। ये सॉलिड है, ये इसको सॉलिड पेन, ये सॉलिड है, अब इसको हम डाल देंगे, ये फ्लो नहीं हो रहा
क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे डेंस पार्टिकल्स हैं और आपस में क्लोज पार्टिकल्स हैं, और ये हमारे एक सॉलिड स्टेट है, इसलिए ये फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट की फॉर्म होती है वो फ्लो हो जाती हैं। इसका मतलब ये है, जो इसके एग्जांपल दे रखे हैं, वाटर फ्लो होता है, बहता है। मिल्क अगर नीचे डाल दोगे तो वो भी बह जाएगा, फ्रूट जूस को डाल दोगे वो भी बह जाएगा, इंक भी बह जाएगी, केरोसिन तेल भी बह जाएगा, मट्टी का तेल एंड पेट्रोल भी बह जाएगा। ये तो उड़ भी जाता है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्लो ईजिली, तो ये ईजिली फ्लो हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो, जो समझ नहीं आया वो कमेंट करना प्लीज़, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, अब चलते हैं। दिख तो रहा है ना आपको प्रॉपर? देखिए, पहले ऊपर से पढ़ते हैं। नोट में क्या है लिक्विड के? नोट में ये है कि इसमें 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हमें ऐसे याद रखने हैं नॉलेज के लिए, बहुत अच्छी पॉइंट है ये। देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड चेंज इट्स पोजीशन। देखो, वहाँ क्या हो रहा था, हमने सॉलिड के केस में पढ़ा था, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, जैसे ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी पोजीशन, ये यहीं पे ऐसा हुआ था कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर में हमने पढ़ा था, मैटर में एक प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ी थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, ये मूव होते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते। लेकिन ये जो इसकी स्टेट है, जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, इसमें क्या होता है कि इसके पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं लेकिन मूव नहीं होते, वो यहीं अपने ही प्लेस पर वाइब्रेट होते रहते हैं, मूव नहीं होते। अब इस कंडीशन में क्या पढ़ेंगे, ये स्टेट होगी सॉलिड स्टेट होगी मैटर की। अब मैटर की जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में हम पढ़ रहे हैं जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मीन्स ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, या फिर ये पार्टिकल कहीं भी जा सकता है अपने स्टेट में, लिक्विड के फॉर्म में कहीं भी, मतलब लिक्विड के अंदर कहीं भी ये पार्टिकल्स मूव कर सकता है। इसका मतलब ये है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और सेकंड पॉइंट ये भी बोल रहा है कि ये जब हम इस लिक्विड को हीट करते हैं, जब इस कंटेनर में, इस ग्लास में हमने लिक्विड ले लिया, लेने के बाद जब हम इसको हीट करेंगे इसको, देखिए यहाँ देखिए, ये ले लिया। अब जो हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे, इसमें वाटर है, मतलब लिक्विड, वाटर को हम लिक्विड बोल सकते हैं क्योंकि एग्जांपल है लिक्विड का वाटर। तो हमने इसमें वाटर फिल कर दिया। फिल करने के बाद जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं, उसको वाइब्रेट करते हैं। और हीटिंग पर इसके जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो उसका सेकंड पॉइंट यही बोला है स्टूडेंट कि ए लिक्विड पार्टिकल्स आल्सो वाइब्रेट व्हेन द लिक्विड इज हीटिंग। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, लिक्विड को हीट प्रोवाइड कराएंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे आपस में। ठीक है, ये पॉइंट था इसका। अब हम आगे पॉइंट पे चलते हैं। आगे में देखिए, आपको ये बोल रहा है कि हमको ये प्रॉपर्टीज़, जैसे जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, ये वाली जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई थी कि लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। ये हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और क्यों हम ऐसा बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ऐसा क्यों आता है। ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे। चलो पढ़ते हैं। टू शो दैट द लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। हम इसको शो करेंगे कि लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। बट उसका वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट, वो फिक्स्ड होता है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हम 4 अलग अलग टाइप के ग्लास ले लेंगे, एक बीकर ले लेंगे। बीकर में हम अपना मेज़रमेंट वाटर फिल कर देंगे, मेज़र करके वाटर फिल कर देंगे। जैसे इसको हमने इतना मेज़र कर लिया कि ये कितना वाटर हमने इसमें फिल किया है, इतना मेज़र करने के बाद इसमें हम फिल कर देंगे। तो हम देखते हैं क्या कि जब हम बीकर में फिल करते हैं तो वो बीकर की शेप ले लेता है, और जब हम ग्लास इस वाले ग्लास में करते हैं तो वो इसकी शेप ले लेता है। फिर कॉनिकल ग्लास फ्लास्क में करते हैं तो फिर कॉनिकल फ्लास्क की शेप ले लेता है। फिर इसकी में करते हैं तो फिर इसकी शेप ले लेता है। तो ऐसा इस बात से ये प्रूव होता है स्टूडेंट कि जो उसकी शेप होती है लिक्विड की,
जो शेप होती है वो चेंज होती है, मतलब फिक्स्ड नहीं होती, चेंज होती रहती है। मतलब वो ऐसा ही शेप ले लेता है जैसे कि जिसमें उसे फिल किया जाए। जैसे कि आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो आपकी एक बोतल लेना, बोतल में वाटर फिल करना, तो वो बोतल की शेप ले लेगा वाटर। अब गिलास में फिल करोगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा। तो ऐसा ही है स्टूडेंट इसमें भी, कि जो इसमें इसीलिए बोलता है ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में लिक्विड की, हम जो लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, बट उसका वॉल्यूम कैसे फिक्स्ड रहता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट कैसे किया इसमें ये और बताते हैं। कि जो फर्स्ट बीकर में हमने मेजरमेंट कर लिया जितना वाटर इस फर्स्ट बीकर में था, जब आफ्टर इसके बाद जब हमने इसमें किया तो उतना ही मेजरमेंट करने के बाद उतना ही वाटर हमें इसमें मिला। आफ्टर देन आफ्टर इसमें हमने जो किया कॉनिकल फ्लास्क में, जब हमने इसमें मेजरमेंट किया, जो इसमें जो मेजरमेंट हमें मिला वाटर का, जितना वाटर इसमें है उतना ही वाटर इन दोनों में है, और जितना वाटर इन तीनों में है उतना ही वाटर इसमें है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है लेकिन इसकी शेप फिक्स्ड नहीं रहती। इससे प्रूव हो गया हमारा कि लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ओके स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया है। अब आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। आपको दिख रहा है ना, चलो आगे हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। गैस में देखो डेफिनेशन दे रखी है, इसकी डेफिनेशन में क्या बोल रहा है ये, इसको हम पढ़ते हैं। इन गैस द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें ये बोल रहा है स्टूडेंट कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में ज़्यादा क्लोज हैं सॉलिड के, और ये हैं हमारे, को दिख रहा है ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो आपस में ज़्यादा क्लोज हैं, ये हैं हमारे लिक्विड के जो सॉलिड से कम क्लोज हैं। और लास्टली इसने इस डेफिनेशन में बोला है कि जो हमारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड से काफ़ी कंपेयर में काफ़ी दूर हैं। इसके सबसे पास पार्टिकल्स होते हैं, इससे कम इसके होते हैं, मतलब इसके दूर होते हैं इससे। और ऐसे आपको देखो मैं बताता हूँ क्लियर करके कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं स्टूडेंट। इसने ये बोला है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं, इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत दूर होते हैं लिक्विड के, इसके और भी ज़्यादा दूर होते हैं। इसीलिए इसने डेफिनेशन में बोला है द पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के एंड लिक्विड के। अब आपको दिख रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के तो वैसे भी कंपैरिजन में, चूँकि इसके तो पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं, इसके इससे कम है और इसके इससे भी कम है। तो ये जो कंपैरिजन इन दोनों से करेगा तो इन दोनों से तो लेस ही होगा ना स्टूडेंट। ये गैस वाला, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर है ना इन सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल से। देखिए अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं गैस का। तो एयर हमारा गैस में आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड स्टीम etc, ऑल आर इन गैस। अब देखिए इसके ये डायग्राम बना हुआ है, ये हमारे पार्टिकल्स हैं गैस की जो कि काफ़ी दूर हैं। और स्टूडेंट आपको बता दें कि अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं गैस के बारे में। देखिए अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है इसकी, देखो आपको दिख रहा है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये बोलती है स्टूडेंट कि गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती फिक्स्ड शेप? अगर आपको ये पता है कि भाई सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती, जैसे आप जानते हो, आपको पेपर में आया, आपको क्वेश्चन, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे ही आया कि वाई गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, गैस की फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होती, इसका रीज़न आप बताइए। तो आपको रीज़न में क्या बोलना है ये देख लीजिए आप, बस आपको रीज़न में बोलना है कि गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। उसकी जो पार्टिकल की पोजिशन होती है, ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि गैस जो होती है, गैस के जो
शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। इसका रीज़न ये है, अगर आपको ऐसे ही लिक्विड और सॉलिड का आपको पता है कि सॉलिड की फिक्स्ड शेप क्यों होती है, तो उसका रीज़न भी आप ऐसे ही दे सकते हैं कि जो पार्टिकल पोजीशन की जो पार्टिकल की पोजीशन होती है, सॉरी जो पार्टिकल की पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, तो इसलिए उसकी शेप भी फिक्स्ड होती है। ठीक है, आप ये रीज़न दे सकते हैं। ऐसे ही लिक्विड में रीज़न दे सकते हैं जैसे आपको पता है। अब ऐसे ही गैस में रीज़न देंगे कि गैस की जो स्टेट होती है उसके शेप फिक्स्ड होती है तो क्यों होती है, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ये आपको रीज़न देना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि गैस की जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, तो फिक्स्ड क्यों नहीं होती, बिकॉज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। ओके, समझ में आया। अब हम अगले पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है गैस के बारे में। ए गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता। तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों नहीं होता, बिकॉज द सेम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। देखिए इसका स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच का वो फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि जब हम इस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ये ऑल डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चले जाए। जैसे ये यहाँ पे फोर्स अप्लाइड किया तो ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। तो इसलिए क्या होता है कि जो इनका वॉल्यूम भी होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता, इनके बीच की जो स्पेस होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। भाई देखिए अब ये गैस के पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, अभी तक तो ये यहाँ पे हैं आपस में। जब इस पर कोई फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ये पार्टिकल्स कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, थ्री पार्टिकल्स और थ्री मान लीजिए, ये मान लीजिए कि कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा ना वो कभी फिक्स्ड नहीं होता, तो इसीलिए इनके वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। इसीलिए ये बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, और यही इसमें रीज़न दिया है। ए गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, ये इसने रीज़न दिया है। अगला पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आया ना, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ए गैस कैन बी a gas can be compressed easily because its particles are far apart and there are a large space between them। देखिए इस पॉइंट में क्या बोला है कि जो हम गैस को आसानी से कंप्रेस मतलब दबा सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत काफ़ी दूर हैं, तो इसलिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि बीच में कंप्रेस वही वहाँ हो सकता है जहाँ पे पार्टिकल्स कोई भी थिंग्स है उसके पार्टिकल्स दूर हैं, तो हाँ हम कंप्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस होगा तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, हमारी ये सॉफ्ट होगी। जब घने पार्टिकल मतलब आपस में जो कम डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स होंगे तो वो जो चीज़ होगी वो सॉलिड होगी और ज़्यादा मजबूत होगी, तो इसलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर हैं तो हम इसे ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स की वो काफ़ी है। तो देखिए इसमें यही बोला है कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली बिकॉज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, एंड देयर आर अ लार्ज स्पेस, उनके बीच में काफ़ी जगह है, उनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी जगह है। और इससे क्या होता है कि विच कैन बी रिड्यूस बाय कंप्रेशन, जो कि हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं, उनके बीच के स्पेस को वो कंप्रेशन से रिड्यूस कर सकते हैं। हम उसको दबाएंगे तो भाई उसके जो पार्टिकल्स की जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि हमने उसको दबा दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक गैस हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी, गैस की वेरी लो डेंसिटी होती है। क्यों होती है भाई गैस की वेरी लो डेंसिटी, ये भी पढ़ना है हमको। बिकॉज इट पार्टिकल्स आर अ वेरी फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वेरी लो होती है। ये इसका रीज़न आपको देना है, एग्जाम में ये आएंगी प्रॉपर्टीज़। इस किसी की भी प्रॉपर्टीज़ आपको आ सकती हैं, लिक्विड की, सॉलिड की, गैस की, तो आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को याद करना है। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगा, सभी की प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगा जिसकी भी आपको नहीं आती है। अब आपको ये समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट है नेक्स्ट है जो उसे चलते हैं। एक गैस फिल्स इट कंटेनर कम्प्लीटली, गैस को हम कंटेनर में कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं, ना तो सॉलिड को कर सकते हैं ना लिक्विड को कर सकते हैं, लेकिन गैस को कर सकते हैं। बिकॉज क्यों कर सकते हैं, ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका ना के बराबर होता है। क्योंकि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर इसलिए होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ स्ट्रांग होता है जहाँ जिसके पार्टिकल क्लोजली होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इसलिए इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये है इसमें बस। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।